हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 2C का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक हल किए थे। पार्ट 2 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को लिख लेंगे। क्या दिया गया उसमें, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में सवाल में क्या दिया गया है, दिया गया है पी एक्स है ना, पी एक्स बराबर में क्या दिया गया है, एक्स पे पावर 4 प्लस 1 ये दिया गया है। और दूसरा मान क्या दिया गया है, दूसरा मान आपका दिया गया है जी एक्स बराबर आपको दिया है एक्स प्लस 1 ये दिया गया है। ठीक है, और आपको करना क्या है, जी एक्स वाले मान में से आपको भाग देना होगा ये पी एक्स वाले मान में। ठीक है, तो चलिए सबसे हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे भाग लगाया जाता है उस तरीके का हम एक एल्गोरिथम बनाएंगे। जैसे कि ये देख लीजिए, है ना, इस तरीके का हम एल्गोरिथम एक बना लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, तो हमें भाग इसमें x4 प्लस 1 में देना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ अंदर लिखेंगे इसको। तो यहाँ लिखेंगे क्या, x4 प्लस 1 किससे भाग देना है, x प्लस 1 से। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 1, जिससे आपको भाग देना था वो इधर बाहर रहता है और जिसमें हमको भाग देना था वो अंदर रहता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। तो देखिए आपको सबसे पहले x को और x4 को ध्यान देना होगा। तो x से भाग यदि आप x4 में देते हैं, x4 का मतलब होता है यहाँ पर लिखा होगा क्या, x इंटू x 4 बार x होगा। और x से भाग दे रहे हैं तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे x, तो x से एक x से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 2 और ये हो जाएगा 3, मतलब x पे पावर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो कहने का मतलब भाग देने पर एक घात इसका कम हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x क्यूब से हम x में और 1 में गुणा करेंगे। तो x क्यूब का जब x में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा x पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, x क्यूब का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x क्यूब एक कम x क्यूब। ये हो गया हमारा भाग हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाते ही है ना। तो ये देखिए ये प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। देखिए इसकी एक्स क्यूब के आगे प्लस लगा है और एक के आगे यहाँ पे माइनस लगा है और इसके आगे प्लस लगा है, क्योंकि एक्स क्यूब के आगे यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस था लेकिन माइनस आ गया तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, और उसके आगे एक के आगे प्लस लगा है। तो देखिए एक के साथ एक्स ना तो जुड़ेगा और ना तो घटेगा। तो क्या करेंगे, इस एक्स वाले मान को हम ज्यों कहते हैं उतार लेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और उतारेंगे क्या, एक्स क्यूब, ऊपर वाले मान को उतारेंगे प्लस में 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर मान क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। एक्स से भाग आप एक्स क्यूब में देते हैं तो इसका एक घात का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जैसे क्यूब को मान लीजिए, क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, यक्स इंटू यक्स 3 बार लिख सकते हैं। और हम यक्स से भाग दे रहे हैं तो नीचे क्या लिखेंगे, यक्स से यक्स कैंसिल, तो यहाँ पर यक्स कितनी बार बचा, 2 बार बचा ना, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया गया है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए हैं। तो चलिए यक्स स्क्वायर से गुणा हम यक्स में करेंगे तो इसके आगे एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लगा है तो यहाँ पर लगेगा क्या, माइनस लगेगा। और एक्स स्क्वायर का गुणा जब आप एक्स में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर प्लस, प्लस और माइनस होता है माइनस। और एक्स स्क्वायर का गुणा जब आप 1 में करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतना हमारा भाग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, दोनों माइनस माइनस ना, तो ये हो जाएगा प्लस। तो अब एक्स क्यूब के आगे प्लस लगा है और ऊपर वाले एक्स क्यूब के आगे माइनस, तो ये प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस तो ये हो गया प्लस, मतलब प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 1। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाले मान को पहले लिखेंगे और 1 को हम पीछे लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या हो गया, अब इसके आगे प्लस हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्लस। और यक्स से भाग आप जब एक्स स्क्वायर में देंगे तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यक्स केवल। ठीक है, तो यक्स से अब गुणा करेंगे यक्स में, इस वाले यक्स में, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स का गुणा जब होता है तो ये हो जाता है यक्स स्क्वायर। ठीक है, बीच में यहाँ पे प्लस लगाएं क्योंकि इसके इन दोनों के आगे प्लस लगा हुआ है। और यक्स का गुणा जब आप 1 में करेंगे तो यक्स एक कम यक्स हो जाएगा।
अब क्या करेंगे हम घटाना का सिंबल लगाएंगे, भाग होने के बाद क्या करते हैं घटाते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम एक्स को यहाँ पर पहले लिख देंगे क्या, माइनस में एक्स, क्योंकि यहाँ प्लस था, प्लस यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस में एक्स और प्लस में एक पीछे लिख दीजिए, तो लिखेंगे क्या, प्लस में एक, है ना। इतना आप सभी को समझ में आया होगा। तो देखिए अब एक्स से भाग आप माइनस एक्स में देंगे, तो माइनस में एक्स में जब हम एक्स से भाग देंगे तो देखिए ऊपर नीचे संख्या समान है, ऊपर नीचे एक्स दोनों ऊपर नीचे है ना, तो ये कट जाएगा और आएगा माइनस में एक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस में एक लिखेंगे, और एक का गुणा जब एक्स में होगा तो इसके आगे माइनस हो जाएगा एक के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या माइनस, यहाँ पर एक के आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब घटाना, और एक का गुणा एक में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक एक कम एक। अब देखिए इतना होने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है, भाग तो हो गया, अब क्या करेंगे घटाना का सिंबल लगाएंगे, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो ये हो गया प्लस, और प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। तो कहने का मतलब एक में भी प्लस है, उसमें भी प्लस है, तो एक एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं इसका, देखिए इसका ये जो मान है आपका, ये क्या है, ये है आपका भागफल, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, भागफल, ये है आपका भागफल, ये ऊपर का मान जो आया है वो भागफल है। और देखिए ये आपका है क्या, शेषफल, शेषफल। और क्वेश्चन में आपसे पूछा था क्या, क्या गुणनखंड है या फिर नहीं। देखिए गुणनखंड कब होता है, जब यहाँ पर कट कर जीरो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर दो आया तो क्या है, ये गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं क्या, नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं गुणनखंड नहीं है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, उसको सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो इस बार मैं क्वेश्चन केवल लिखूंगा पी एक्स, ये वाला मान नहीं लिखूंगा। तो आपको 9वें क्वेश्चन में दिया गया है क्या, दिया गया है एक्स पे पावर 5 प्लस 5x क्यूब प्लस 5x क्यूब और प्लस में 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर ये दिया गया है, और प्लस में दिया गया क्या, 5x ये दिया गया है, और प्लस में दिया गया है 3, ये हो गया एक मान। दूसरा मान आपको क्या दिया गया था, जिससे आपको भाग देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 2, ठीक है, इतने से आपको भाग देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 से आपको भाग देना है इसमें, इस वाले मान में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एल्गोरिथम बनाएंगे, तब तो हल करेंगे। यहाँ पर हम ये बना लिया, हमारा ये हो गया एल्गोरिथम, इसमें हमें भाग देना है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक्स पे पावर 5 प्लस में हो जाएगा 5x क्यूब प्लस में क्या है 3x स्क्वायर और प्लस में क्या 5x है, 5x और प्लस में 3, तो ये हो गया। अब भाग हमें इससे देना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कहाँ, यहाँ पर, तो लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 4x और प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक, इतना सबको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से भाग देंगे एक्स पे पावर 5 में, ठीक है। तो देखिए हम एक्स 5 में भाग दे रहे हैं, किससे, एक्स स्क्वायर से। तो क्या करेंगे, भाग देने का मतलब ये होता है कि जो ये घात 5 दिखाई दे रहा है उसमें से आप 2 घात को कम कर दीजिए। तो 5 में से 2 आप घात कम कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, एक्स पे पावर 3, ये तो बचेगा। जैसे कि मान लीजिए इसको आप गुणा के रूप में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 5 बार एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 5 बार ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब 2 से गुणा करेंगे, मतलब एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ 2 बार एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 2 3 बार बचेगा ना, तो एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। अब एक्स क्यूब का गुणा जब आप एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर फिर से हो जाएगा क्या, एक्स पे पावर 5, क्योंकि यहाँ पर 3 घात पहले से है और 2 मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए एक्स 4 के आगे 4x के आगे प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे,
यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इतने से गुणा जब आप करेंगे, किसका गुणा, एक्स क्यूब का गुणा, एक्स क्यूब का गुणा जब आप 4x में करेंगे, यहाँ पे 4x, हाँ ठीक, 4x में करेंगे तो हो जाएगा 4x, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4x पे पावर, यहाँ पर क्यूब है और ये हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगा हाथ, ठीक है। चलिए इतना होने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, एक्स क्यूब का गुणा हम +2 में करेंगे तो यहाँ इसका अगर प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस, और एक्स क्यूब का गुणा जब आप 2 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x क्यूब, ठीक है, 2x क्यूब, यही तो होगा, ठीक है। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, अब घटाना का सिंबल लगाते हैं, तो घटाना का चलिए इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस। तो देखिए x5 में से x5 आप घटाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 5x क्यूब लिखा है, यहाँ पर लिखा है 4x पे 4, तो ये आपको घटेगा नहीं, नीचे वाला मान को हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे तो ये आएगा क्या, माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया है, और माइनस में लिखेंगे क्या, 4x पे पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर घात क्यूब है, यहाँ पर भी घात क्यूब है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, मतलब 5x क्यूब में से 2x क्यूब आप घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 3x क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3x क्यूब, और प्लस में ऊपर वाला मान नोट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3x स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3x स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला मान हम नोट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर, बाकी का पीछे सब उतार दीजिए, पीछे क्या दिया गया है, 5x और प्लस में 3, ठीक है, इतना दिया है। तो देखिए इसके आगे क्या लगा है, माइनस लगा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। एक्स स्क्वायर का गुणा जब आप 4x पे 4 में करेंगे तो यहाँ संख्या तो वही रहेगा आपका, संख्या में क्योंकि हम भाग नहीं दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर का गुणा जब आप x4 में करोगे तो यहाँ पर देखिए 4 घात है, यहाँ पर 2 घात है, तो 4 में से 2 घात आप घटाओगे तो कितना घात बचेगा, यहाँ पर एक्स पे पावर 4, मतलब कि एक्स पे पावर 2 ही बचेगा ना स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 4 में से इस -4x स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो माइनस तो है, तो माइनस ज्यों का त्यों लगाएंगे, संख्या वही रहेगा, क्योंकि इसके आगे 1 लगा होगा संख्या ना, तो 4 गुणा 1 में करेंगे तो 4 × 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणा जब आप एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब क्या करेंगे, 4x स्क्वायर गुणा हम 4x में करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ना 4 चौके गुणा हो जाएगा कितना, 16, क्योंकि संख्या में 4 गुणा 4 में करेंगे 4 चौक 16 हो गया। एक्स स्क्वायर गुणा जब आप x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x पे पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक, इतना समझ गए आप लोग। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा है और 2 के आगे प्लस है, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस होता है। 4x स्क्वायर गुणा जब 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना हो जाएगा 8 और x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया हमारा भाग। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो देखिए ये माइनस में ये माइनस में, तो ये माइनस प्लस हो गया, मतलब 4x स्क्वायर में से आप 4x स्क्वायर घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी माइनस यहाँ भी प्लस, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 16x क्यूब में 3x क्यूब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 19x क्यूब हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर माइनस, तो ये भी प्लस हो जाएगा, मतलब इसको भी आपको जोड़ना ही होगा, तो 8 और 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 3 11, साथ में एक्स स्क्वायर है तो साथ में एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख लेंगे, है ना। अब पीछे का संख्या जो है उसको पूरा उतार लीजिए, तो यहाँ पर क्या 5x प्लस में 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से भाग देंगे आप 19x क्यूब में, तो इसके आगे प्लस है तो मान क्या आएगा, प्लस में आएगा, यहाँ पर लग देंगे प्लस। अब x 19 से तो हमें कुछ लेना देना है नहीं, तो 19 को हमारा क्या होगा, ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि हम संख्या में तो भाग नहीं दे रहे हैं ना, संख्या है ही नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणा जब आप एक्स क्यूब में करेंगे तो एक्स क्यूब में से एक्स, कहने का मतलब देखिए समझिए इसको, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, तो 2x यहाँ है 2x यहाँ, कितना x बचा, केवल 1x बचा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x 19x, ठीक है। अब 19x का फिर से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, 19 एक कम 19 हो जाएगा, है ना, 19 एक कम 19, और x का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x पे पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों जगह प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, 19 का गुणा हम 4 बार करें तो 19 दूना 48, 19 3 है ना, 19, तो 19 का बार हम 4 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा शायद 19 चौक 76 होता है ना, कितना होता है, 19 चौक 76, देखिए गुणा कर लेते हैं, 4 चौक 16, 4 9 36 के 6 हासिल लगा 3, और 4 एक कम 4 और
3 7 मतलब 1976 होता है, ठीक है। और यक्स यहाँ पर लिखा है, इसके भी साथ यक्स है, तो यक्स का जब आप यक्स में गुणा करेंगे तो ये हो जाता है यक्स स्क्वायर। 2 के आगे प्लस है, 19 के भी आगे प्लस है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्लस लिखेंगे। और 19 दूना होता है कितना, 38 ये होता है, 38 और साथ में यक्स लिख देंगे क्योंकि 19 के साथ एक्स लगा हुआ है। ये हो गया हमारा भाग। अब भाग हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाना का सिंबल लगा दीजिए। ये 19x स्क्वायर में 19x क्यूब में से 19x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 11x स्क्वायर लिखा है, उसके बाद नीचे लिखा गया 76x स्क्वायर। तो 76x स्क्वायर में से 11x स्क्वायर आप घटाएंगे तो 11x स्क्वायर में से 76x स्क्वायर आप नहीं घटा पाओगे, है ना, कि नहीं घटा पाओगे क्योंकि ये बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 76 में से 11 को घटाएंगे तो 6 में से 1 गया तो यहाँ पर बचेगा क्या, 5 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, फिर यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 1 गया तो यहाँ पर बचेगा 6। और किस में, ये माइनस में है तो यहाँ पर लिखना होगा माइनस, और माइनस में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस में 65x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5x में से हम 38x को नहीं घटा सकते हैं, तो 38x में से 5x को घटाएंगे तो ये आएगा माइनस में क्योंकि 38x बड़ा है ना। तो 8 में से हम 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 3, और यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे, मतलब 33 में से 38 में से आप 5 घटाएंगे तो 33 बचेगा, है ना। साथ में यहाँ पर x है तो x लिखिए और प्लस में 3 है। चलिए इतना तो आप समझ गए। अब क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर से भाग देंगे 65x स्क्वायर में, तो यहाँ पर माइनस दिया गया तो माइनस तो यहाँ पर रहेगा ही, है ना। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, समझिए बात को। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर ऊपर, एक्स स्क्वायर नीचे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, 1 बचेगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पर 65 हो जाएगा ना, पूरा संख्या हम बताएं तो, क्योंकि एक्स स्क्वायर से जब आप भाग एक्स स्क्वायर में देंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बचेगा। और 1 का गुणा जब आप 65 में कर देंगे तो यहाँ पर केवल 65 हो जाएगा। अब -65 का गुणा जब हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -65 और एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। चलिए माइनस यहाँ पर तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए, अब 65 का गुणा हम 4 में करेंगे तो मान लीजिए 5, पहले 5 को 4 का गुणा हम 5 बार करते हैं तो 4 पंचे हो जाएगा कितना, 4 पंचे हो जाएगा 20, कहीं 0 हासिल लगा 2, ठीक है। 4 छंग 24, 24 और 2 हो जाएगा कितना, 24 तो हो जाएगा 26, तो मतलब 260 हो गया। इसके साथ यक्स है लेकिन इसके साथ यक्स नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यक्स को लगा देंगे। यहाँ पे प्लस, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब मतलब 2 से गुणा हमें करना है 65 में, है ना। तो 2 पंचे होता है कितना, 10, 2 पंचे 10 के 0 हासिल लगा 1, ठीक है। 2 छंग 12 और 1 13 हो जाएगा, मतलब 130 हो जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा भाग। अब भाग होने के बाद हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे लगा देंगे क्या, घटाना का सिंबल। ये देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका मान, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पे माइनस, तो ये भी प्लस में हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, चलिए अब देखिए क्या करेंगे, 33x में से आप 260x को नहीं घटा सकते हैं तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाले मान में से मतलब 260 में से हम 33 घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 में से तो 3 घटेगा नहीं तो उधार लेगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया तो यहाँ पर बचेगा कितना, 7, ठीक है। फिर 6 के आगे कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 5 में से आप 3 को घटाओगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 2, और यहाँ पर 2 है ही तो यहाँ पर 2 को ज्यों का त्यों लिखिए, ठीक। ये प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ पर हो चुका है क्या, प्लस हो चुका है। यहाँ माइनस, यहाँ ये भी प्लस हो जाएगा और प्लस में मान आएगा तो 130 और प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 133 हो जाएगा ये, ठीक है। हो जाएगा 133 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, आपका राइट आंसर, है ना। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो देखिए आपको इसमें हम भागफल भी बताते हैं, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो देखिए ये जो आपका ऊपर का मान निकाला गया है, ये आपका कहा जाता है, इसको हम लोग भाग बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर के मान है क्या, एक्स पे क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 19x प्लस -65, ये आपका क्या है, ये आपका है भागफल, ठीक है। ये क्या है, ये भागफल है। और देखिए यहाँ पर जो आपका मान निकल के आया है 227 प्लस 133, ये आपका क्या बोलता है, यह कहलाता है आपका शेष फल, है ना। ये क्या है आपका शेष फल। और ये पूछा है क्या, ये भी गुणनखंड है, तो ये भी क्या है, गुणनखंड नहीं है, क्योंकि गुणनखंड कब होता है, जब पूरा मान कट के आता है कितना, 0। लेकिन यहाँ पर 227 प्लस
33 आ गया है। तो ये आपका क्या, ये यहाँ पर x भी रहेगा यार, यहाँ x रहेगा, ठीक है, मैंने लिखा था। तो ये क्या हो गया, ये गुणनखंड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, गुणनखंड नहीं है, ठीक है, गुणनखंड नहीं है, इतना आपको लिखना होगा, क्योंकि यही तो पूछा था गुणनखंड है या फिर नहीं, तो गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें में आपको दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या दिया गया है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10वें में आपको दिया गया है क्या, y पे क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2y और प्लस में 1, ये दिया गया है, ये पहला मान है। और जिससे आपको भाग देना है वो दिया गया है क्या, x प्लस 3, ठीक है, y प्लस 3। तो y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 में आपको भाग देना है, कितने से भाग देना है, y प्लस 3 से भाग देना है। तो देखिए इसको आप लोग कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एल्गोरिथम बना लेते हैं, एक तो भाग के रूप में। चलिए हमें भाग देना है किसमें, y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस में 1, कितने से भाग देना है, y प्लस 3 से, y प्लस 3 से भाग देना है। तो y का जब y क्यूब में भाग देंगे तो ये हो जाएगा क्या, वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक घात इसका कम हो जाता है ना। अब वाई स्क्वायर से जो गुणा जब हम y में करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, y पे पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाइए। वाई स्क्वायर का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3y स्क्वायर, 2 ही पद दिए गए थे यहाँ पर, तो 2 बार हमने गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग घटाना का सिंबल लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, वाई क्यूब में से वाई क्यूब कैंसिल हो गया है ना, वाई स्क्वायर में से 3y आप नहीं घटा पाओगे, तो हम क्या करेंगे, 3y स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, माइनस में 2y स्क्वायर, मतलब 3 में से घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करें, पीछे का दिया गया क्या, 2y ज्यों करते हो और प्लस में 1, आगे यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस में आएगा मान। अब क्या करेंगे, y से भाग हम देंगे 2y स्क्वायर में, तो 2 तो ज्यों करते हुए रहेगा, y से भाग आप वाई स्क्वायर में देंगे तो यहाँ पर 1y बच जाएगा। अब फिर से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस में 2 का गुणा 2 तो ज्यों करते हुए रहेगा यहाँ पर, क्योंकि 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 कम 2 हो जाएगा, और y का y में होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2y का गुणा जब 3 में करेंगे तो 2 3 हो जाएगा 6y, ठीक है। चलिए इतना हो गया। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये पूरा मान आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये आपका कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2y लिखा है, यहाँ पर 6y, यहाँ पे 2y वो लिखा था इसलिए यहाँ पर कट गया। तो क्या करेंगे, 6y में से आप 2y को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर क्या, 4y प्लस में, क्योंकि 6y के आगे प्लस हो चुका है, और पीछे लिखेंगे प्लस में 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्लस लिखेंगे, y से भाग आप 4y में करेंगे, है ना, 4y में आप जब भाग देंगे y से तो y से y कैंसिल, बचेगा क्या, 4 बच गया, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4, ठीक है। तो 4 बच गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, इस 4 से गुणा y में और 3 में करेंगे, तो 4 का y में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4y हो जाएगा, 4 के आगे प्लस 3 के आगे प्लस, तो यहाँ पर लगाएंगे क्या, प्लस, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। चलिए इतना होने के बाद अब भाग तो हो गया, अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे, तो 4y में से 4y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 में से 12 आप नहीं घटा पाओगे, तो 12 में से 1 घटा दीजिए, तो ये घट कर आएगा क्या, माइनस में 11, है ना। तो अतः आपसे सवाल में पूछा था क्या, ये भी एक क्या गुणनखंड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा भागफल, ये हो जाएगा क्या, भागफल, और ये जो हमारा 11 आया है ये हमारा क्या है, ये हो हमारा शेषफल। तो शेषफल जब 0 आएगा तभी गुणनखंड होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 11 आ गया, तो शेषफल आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड नहीं होगा, ये जो मान दिया है वो गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नहीं है, गुणनखंड क्या है, नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, क्या दिया गया है, पहला मान आपको दिया गया है जिसमें आपको भाग देना है x⁴ माइनस 81, और भाग किससे देना है,
तो भाग देना है एक्स माइनस 3 से आपको भाग देना है। ठीक है, ये आपका सवाल दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको, यहाँ पर एक भाग का जैसे भाग करते हैं उसको हम लोग बना लेंगे यहाँ पर एल्गोरिथम। और भाग हमें देखिए x4 माइनस 81 में देना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे अंदर x पे 4 माइनस 81। भाग किसे देना है, x माइनस 3 से, तो x माइनस 3 से हमें भाग देना है। x से जब आप भाग x4 में देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x पे पावर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x क्यूब हो गया, तो अब x क्यूब का गुणा x में और 3 में करेंगे, तो x क्यूब का जब x में करेंगे तो यहाँ फिर से हो जाएगा x पे पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्यूब पहले से था, एक बार और मिल गया तो यहाँ पर हो गया क्या, 4 हो गया, x पे पावर 4। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। x क्यूब का गुणा जब आप 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x क्यूब, भाग हो गया। अब भाग होने के बाद हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे घटाना का सिंबल, x4 में से x4 जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, 81 में से हम 3x क्यूब को नहीं घटा सकते, तो इस मान को हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, तो यहाँ प्लस में हो चुका है, प्लस में 3x क्यूब, और 81 क्या करेंगे, पीछे लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके आगे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, फिर x से भाग आप 3x क्यूब में देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3x स्क्वायर, है ना, इतना हो गया। अब 3x स्क्वायर में से x में हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस में माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9, और x में स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, भाग हो गया। अब हम क्या करेंगे, घटाना का सिंबल लगाएंगे, तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। मतलब अब लिखेंगे क्या, 9x स्क्वायर और माइनस में 81। ठीक है, अब देखिए इसके आगे प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्लस में 9। x से भाग आप x स्क्वायर में देंगे तो यहाँ पर एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर है ना। तो अब 9x का गुणा जब हम 9x में करेंगे, 9x का गुणा जब 1x में करेंगे तो x का x में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x स्क्वायर, और 9 का तो जम करते बनाएंगे क्योंकि ये तो संख्या है। चलिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 त्रिक हो जाएगा कितना, 27, और x हो जाएगा, भाग हो चुका। अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे क्या, घटाना का सिंबल, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, और प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पर 23x माइनस में 81। इसके आगे प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, x से भाग आप 23x में देंगे तो x से x कैंसिल, बचेगा केवल संख्या के रूप में 23 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक, अब 23 का गुणा जब हम x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 23 x हो जाएगा, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, 23 का गुणा हम 3 बार में करेंगे, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 यहाँ पर हो जाएगा 9, और 3 का गुणा 2 में करें 3 दूना हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, मतलब 69 हो गया। अब क्या करेंगे, भाग हो गया, भाग हो जाने के बाद क्या करेंगे, घटाना का सिंबल लगाएंगे, तो यहाँ पर लगेंगे क्या, माइनस, तो ये प्लस माइनस ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। 81 में से आप 9 घटाएंगे तो एक में से 9 नहीं घटेगा तो उधार देगा, 11 हो जाएगा, 11 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा, फिर 7, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा माइनस में, क्योंकि 81 बड़ा है तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब देखिए इसमें भागफल आपका यहाँ पर कितना, ये आपका है क्या, भागफल यहाँ पर दिया गया है, ये है आपका भागफल, और यहाँ पर जो माइनस में 12 है ये हो गया क्या आपका शेष फल, ये हो गया शेष फल। और पूछा था गुणनखंड है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कटकर यहाँ पर 0 नहीं है, 12 आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, गुणनखंड नहीं है। तो इसको भी हम लोग लिखा देते हैं, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है, शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग दिया जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा है, शेषफल पूछा है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, शेषफल पूछा है। तो सवाल को सबसे पहले हम लोग सवाल को उतार लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है
एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस में a, ये आपको इसमें भाग देना है। किससे भाग देना है? x माइनस a से। आपको केवल शेषफल पूछा है, भागफल नहीं पूछा, ठीक है। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट तरीका लग। तो देखिए हमको क्या बोला है, शेषफल निकालने के लिए बोला है, भागफल नहीं। तो देखिए जब भी शेषफल पूछेगा तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। फिर क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिखेंगे जो दूसरा हमारा मान दिया गया है x माइनस ए, तो लिखेंगे क्या, x माइनस ए, इसके बराबर हम मान लेंगे क्या, 0 है ना। अब x का मान निकालेंगे तो हम x का मान रख पाएंगे इस जो हमारा समीकरण दिया गया है। तो क्या करेंगे, इस a को हम पंचांतर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर a, ये हमारा a का मान निकल गया। अब जब a का मान आपका निकल गया तो इस समीकरण में हम जहाँ जहाँ x होगा, मतलब यहाँ पर वहाँ पे हम क्या रखेंगे, a रखेंगे, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले x लिखा है, x क्यूब लिखा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर x क्यूब है तो x के स्थान पे हम क्या करेंगे, a लिखेंगे, और इसका घात कितना है, 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। माइनस तो है तो माइनस लगाइए, माइनस के बाद क्या है, a है तो a लिखिए, a के बाद इंटू लगाइए। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर, तो x के स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर लिखेंगे। प्लस में क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया है 6 इंटू x का मान अभी पता है कितना, a है तो a लिखेंगे, माइनस में a। अब देखिए क्या करेंगे, तो x क्यूब यहाँ पर ज्यों का त्यों रहेगा, अभी इसको तो ज्यों का त्यों उतार दीजिए। तो लिखेंगे x क्यूब, x स्क्वायर का गुणा जब आप a में करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर का गुणा जब आप a में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 6 का गुणा जब आप a में करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6a, और माइनस में हो जाएगा a, है ना। तो देखिए a क्यूब यहाँ पर प्लस में है, a क्यूब यहाँ पर माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, फिर ये बचेगा क्या, 6a माइनस a। तो कहने का मतलब 6 में से आप a को घटाएंगे तो ये बचेगा क्या, 5a। ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, यदि x माइनस 1 कामा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो k का मान आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है क्या, दिया गया 4x पे क्यूब, ठीक है, 4x पे क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, है ना, प्लस 3x स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर है क्या 4x, और प्लस में k का एक गुणनखंड है तो आप k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया, सबसे पहले दिया गया था क्या, x माइनस 1, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये बोल रहा है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड x माइनस 1 है तो आप k का मान ज्ञात करके बताओ, k का मान ज्ञात करके बताओ। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बहुत इजी है ना। तो देखिए सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे। अब देखिए हल लिखने के बाद अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर x माइनस 1 दिया गया है तो हम उसको क्या लिख लेते हैं, x माइनस 1 बराबर क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। 0 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमसे शेषफल पूछा था, इसमें शेषफल नहीं k का मान आपको पूछा है। तो हम इसको यहाँ से पंचांतर करेंगे तो हमारा x मान निकल जाएगा, और जब x के स्थान पे हम रख देंगे तो हमारा k का मान निकल जाएगा, ठीक है, समझ गया ना। तो क्या लिखेंगे, x बराबर, इसको हम पंचांतर करेंगे बराबर किधर, तो ये हो जाएगा किसमें, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तब बराबर के पहले है तो यहाँ पर माइनस है, बराबर के बाद में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, ठीक। तो अब देखिए क्या करेंगे, जहाँ पर x होगा वहाँ x का मान हम लोग बिठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 4 लिखा है तो 4 को 4 लिखेंगे, इंटू x का मान कितना है, 1 निकल के आया है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 का क्यूब प्लस यहाँ पर लिखा है क्या, 3 लिखा है तो 3 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, इंटू x का मान लिखेंगे यहाँ पर a, तो यहाँ वहाँ पर दिया क्या, x स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर, माइनस के बाद क्या है, 4 है तो 4 लिखिए, इंटू के बाद 1, x का मान 1, और प्लस में क्या है, प्लस में है k, तो ये हो गया। तो देखिए अब क्या करेंगे आप लोग, तो इस समीकरण के बराबर हम क्या मान लेंगे, 0, तभी तुम्हारा k का मान निकल पाएगा, नहीं तो निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। इस पूरे समीकरण के बराबर में हमने 0 मान लिया है, तो तब हम निकाल सकते हैं क्या, k का मान।
तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 है तो 4 लिखिए, 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, इंटू एक का आप क्यूब करेंगे तो एक एकम एक ही रह जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। देखिए एक का वर्ग एक और 3 का गुणा एक में करें तो 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस 4 का गुणा एक में करें तो हो जाएगा यहाँ पर 4 एकम 4 और हो जाएगा प्लस में के बराबर 0, ठीक है, बराबर में 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 एकम 4 इसको भी कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस में 3 है और माइनस में 4 है, प्लस यहाँ पर के है तो के लिखिए बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इस पूरे मान को हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या फिर के 3 प्लस के बराबर 0 ये बचेगा। अब क्या करेंगे, हमें के का मान चाहिए तो इस 3 को पंचांतर कर देते हैं, तो लिखेंगे क्या के बराबर, ये बराबर के पहले है तो भी प्लस में है, बराबर के बाद में जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में 2 क्वेश्चन दिया गया है। उसका पहला क्वेश्चन है, लिखा है जांच कीजिए कि बहुपद पी टी बराबर 4t³ प्लस 4t² माइनस टी माइनस 1 दो कामा लिखा है, उसके बाद लिखा है क्या 2t प्लस 1 का एक गुणज है कि नहीं है। तो देखिए यही आपसे पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 का पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, तो यहाँ पर लिखा है क्या 4t³ प्लस 4t² माइनस टी माइनस 1। ठीक है, कामा के बाद क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या 2t प्लस 1 का एक गुणज है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन का क्या कह रहा है, लिख रहा है 4t पे क्यूब प्लस 4t² माइनस टी माइनस 1 का ये 2t प्लस 1 एक गुणज है। तो देखिए गुणज कब होगा, जब 4t³ इसका पूरा मान जो है कट कर कितना आएगा 0 आएगा तो एक गुणज होगा, यदि 0 कट कर नहीं आया तो गुणज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं क्या हल, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद अब क्या करेंगे, ये जो 2t प्लस 1 दिया गया है तो मान लेते हैं यहाँ पर 2t प्लस 1 बराबर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको पंचांतर कर देते हैं, तो लिखेंगे क्या 2t बराबर 1 को पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, और फिर t के साथ जो संख्या लगी है वो चला जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा माइनस में 1 बटे हो जाएगा क्या 2। तो कहने का मतलब t का मान हमें प्राप्त हो गया कितना, माइनस में 1 बटा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ t होगा वहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस 1 बटा 2 लिखेंगे। यदि कट कर 0 आ गया तो गुणज होगा, यदि कट कर नहीं आया तो गुणज कर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 को 4 लिखेंगे इंटू टी का मान माइनस 1 बटा 2, तो लिखेंगे क्या माइनस 1 बटा 2 का यहाँ पर लिखेंगे क्या क्यूब लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर टी पर क्यूब था, प्लस ये प्लस में क्या दिया गया है, प्लस में यहाँ दिया 4 टी का मान लिखेंगे क्या माइनस 1 बटा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर दिया गया माइनस और यहाँ पर भी माइनस है तो ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और टी का मान है 1 बटा 2 माइनस में 1। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर 4 है तो 4 को अभी क्या करेंगे, जब करते हैं इंटू माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा क्या माइनस में 1 ही रह जाएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर होता है 2 दूना 4 दूना 8 होता है। ठीक, चलिए यहाँ पर है प्लस तो प्लस लगाइए, 4 देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 को भी प्लस जब करते हैं लगा देते हैं। यहाँ पर माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा 1, और प्लस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 4, और प्लस में क्या दिया गया है, प्लस में दिया गया है 1 बटा 2 माइनस में 1, है ना। तो देखिए इसको देखिए अब काट सकते हैं, यहाँ पर 4 से काटेंगे 4 कम 4 और ये 4 दूना 8 हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पर हुआ कितना माइनस में 1 बटा 2, यही तो बचेगा ना, प्लस ये देखिए ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, और प्लस में यहाँ पर 1 बटा 2 माइनस में 1। तो देखिए ये 1 बटा 2 जो है माइनस में है, और ये 1 बटा 2 है प्लस में, ये प्लस में 1 ये माइनस में 1, तो ये क्या हो गया पूरा आ गया ये पूरा कट कर आपका आ गया 0। ठीक है,
ये कटकर आपका आ गया 0। -1/2 से ये +1/2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक गुणज का, ये गुणज का। तो अतः आप कह सकते हैं क्या, अतः आप कह सकते हैं, अतः में हम कह सकते हैं क्या, 2t+1, मतलब ये जो मान आपका दिया था वो 4t³ + 4t² -t-1 का एक गुणज है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया था, gt दिया गया था ना, तो अतः कह सकते हैं 2t+1 gt का एक गुणज है, का गुणज है, इसे लिख देते हैं, का गुणज है ना। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो ये रहा 14 का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग हल करेंगे 14 का दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा 14 का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 7 + 3x, 3x³ + 7x का एक गुणज है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया आपको 3x³ + 7x, ये दिया गया है, का 7 + 3x, ये इसका एक गुणज है या नहीं है, ये ही आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। यहाँ पर हो गया हल। हल लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इस पूरे मान के बराबर हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो लिखेंगे 7 + 3x बराबर 0। अब इस 7 को पंचांतर कर दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर, ये पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इधर है प्लस में है ना। तो अब क्या लिखेंगे, x बराबर -7, ये 3 चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 7/2। तो x का मान हमें निकल गया। अब जहाँ x होगा वहाँ हम x का मान मतलब 7/3 रखेंगे। तो देखिए गुणज कब होता है, जब हम x का मान -7/3 रखेंगे इस पूरे मान में। यदि ये पूरा कट कर 0 आ जाएगा तो गुणज होगा, यदि कट कर 0 नहीं आया तो गुणज नहीं होगा। तो चलिए रख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 3 दिया गया है, तो 3 को हम ज्यों का त्यों रखेंगे, इंटू x का मान कितना निकला है, x का मान निकला है क्या, -7/3। तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे क्यूब, प्लस में क्या दिया गया है, प्लस में यहाँ पर दिया गया है 7, इंटू 7 के बाद क्या दिया गया है, x का मान हम रखेंगे क्या, -7/3, यही तो रखेंगे। चलिए ये 3 को क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे, -7 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा, -7 का क्यूब होता है 343 होता है, बटे ये 3 का करेंगे वर्ग, तो 3 × 9 और 9 3 हो जाएगा कितना, 27 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है माइनस, तो माइनस लिखिएगा, ये प्लस है, देखिए ये माइनस ये प्लस और माइनस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस। अब क्या करेंगे, 7 का गुणा 7 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 7 = 49 हो जाएगा, बटे 3 का 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 1 = 3। देखिए 7 के नीचे हम 1 मान सकते हैं और 3 का गुणा 1 में करें तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करें, तो अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, अगले स्टेप पे देखिए इसको 3 से काट सकते हैं, 3 × 1 = 3 और 3 × 9 = 27। तो ऊपर कुल मिला के आपका आएगा क्या, 343 का गुणा जब इसमें आप करोगे 1 में तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस में 343, ठीक है, माइनस में 343 हो जाएगा। और बटे में कितना है, बटे में है 9, तो 9 लिखिए, माइनस में क्या दिया गया है, 49/3। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए जो अब नीचे मान दिया गया हमको, अब हम लेंगे उसका लसा कैसे लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों में बड़ी संख्या देखिए, तो बड़ी संख्या हम 9 दिखाई दे रहा है, 3 छोटी वाली संख्या से आप भाग जब दोगे 9 में तो ये 9 पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो यही 9 क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 9 से भाग 9 में देंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 9 × 1 = 9, एक बार में कटेगा। तो 1 से गुणा हम करेंगे 343 में, तो 343 में जब आप 1 से गुणा करोगे तो 343 1 कम हो जाएगा 343। यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगाइए। 3 से भाग आप 9 में दोगे तो ये 3 बार में कटेगा, कितनी बार में, 3 बार में। और 3 से गुणा हम ऊपर वाले मान में करेंगे, तो जब मान लीजिए हम 49 में गुणा करेंगे यहाँ पर 3 से, तो 3 × 9 = 27 हो जाएगा, 27 के साथ हाथ से लगा 2, ठीक है, 3 × 4 = 12, 12 और 3 हो जाएगा कितना, 15, यही हो जाएगा।
ये हो जाएगा ना। और 3 त्रिकोण 3 9 27 के साथ हाथ से लगा तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 14 ही हो रहा है यार। हाँ 14 हो जाएगा। 3 चौक 12 और 2 14, 14 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने गलती से यहाँ पर 15 कर दिया भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 14, 147 हो जाएगा पूरा कुल मिला के। ठीक है, 147 हो जाएगा। तो देखिए दोनों के आगे माइनस लगा है तो संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो दोनों के आगे माइनस लगा है तो 7 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 3 हो जाता है कितना 10, 10 का 0 हाथ से लगा 1। ठीक है, ये 4 4 4 4 8 8 और एक हासिल हो जाएगा 9। यहाँ पर 1 और ये 3, 1 3 हो जाएगा क्या 4 हो जाएगा, माइनस में आएगा मान। और नीचे कितना दिया गया है, नीचे दिया गया है 9, तो लिखेंगे यहाँ पर 9। तो अब देखिए यहाँ पर जो गुणज कभी होता है, मैंने बताया था गुणज तभी होगा जब कटकर मान पूरा 0 आएगा। तो यहाँ पर 0 आया ही नहीं है, तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हमें क्या कह सकते हैं, अतः हमें हम कह सकते हैं, अतः 7 + 3x, 7x 3x 7 + 3x, 3x³ + 7x का गुणज नहीं है ना, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस 0 आया ही कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।